नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। देश में एक बार फिर से स्विस बैंक का जिक्र हो रहा है। स्विस बैंक में जमा धन का जिक्र हो रहा है। ये अलग बात है कि इस तरीके से स्विस बैंक का जिक्र या देश के बाहर जो काला धन है उसका जिक्र अक्सर चुनाव के वक्त में होता है। चुनाव के वक्त में आपने सुना होगा कि जो काला धन है उसको देश में लेकर आएंगे। इस तरह का अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरफ से वादा भी किया था और ये कहा था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो उस काले धन को लाकर लोगों के खातों में जमा किया जाएगा और लोगों के खातों में लाखों रुपए जमा होंगे, जिससे लोगों का जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा, लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। खैर, इस बात को छोड़िए, क्योंकि मोदी सरकार ने जब शपथ ली थी, मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उससे अगले ही दिन देश में काले धन को लाने को लेकर एक कैबिनेट बैठक की गई थी, जिसमें एसआईटी बनाई गई। तमाम चीज़ों को लेकर दावा किया गया कि देश के बाहर जो काला धन है वो जल्द ही देश में आ जाएगा। जल्द ही उस तरीके तमाम जो लोग हैं जिनके देश के बाहर अकाउंट है या स्विस बैंक में अकाउंट है, उन तमाम लोगों की सूची जारी कर दी जाएगी। कोर्ट में तमाम मसला चल रहा है, उस तरीके से तमाम चीज़ें हुई। 7 साल हो गए मोदी सरकार को बने हुए, मगर इस तरह का कोई भी काला धन लोगों को तक नहीं पहुंचा है। लोगों के अकाउंट में अभी तक वो लाखों रुपए नहीं आए हैं। इसीलिए लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि मोदी जी आखिर वो 15 लाख कहाँ है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान, बीजेपी के नेताओं ने बार बार चुनावी रैलियों में कहा था। ये अलग बात है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये कह चुके हैं कि ये सब चुनावी जुमले थे। खैर, छोड़िए इस बात को, क्योंकि आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि स्विट्जरलैंड बैंक का और स्विस बैंक का जो जिक्र सामने आया है वो आखिर क्यों आया है। दरअसल स्विट्जरलैंड केंद्रीय बैंक ने अपनी तरफ से एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि 2020 तक भारतीयों का जो पैसा है वो 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोटा पैसा भारतीयों का वहाँ पर बढ़ रहा है और किस तरीके से भारत के अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां या फिर अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से स्विट्जरलैंड के अलग अलग बैंकों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। इस खबर के बाद, क्योंकि जब भी स्विट्जरलैंड का या स्विस बैंक का जिक्र आता है तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये स्विस बैंक है क्या, आखिर ये स्विस बैंक क्या होता है और क्यों लोग सिर्फ स्विस बैंक में ही पैसा अपना जमा करते हैं, क्यों उनकी पसंद सिर्फ स्विस बैंक है। तो आज आपको बताते हैं और ये तमाम जो पहेली है, जो तमाम आपके मन में सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस खबर के जरिए मिलेगा। इसलिए इस खबर को आप बड़े ध्यान से देखें और ध्यान से बैठकर तमाम खबर को सुने और सुनने के बाद आपको तमाम आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। दरअसल जिस स्विस बैंक का जिक्र किया जाता है ये स्विट्जरलैंड के बैंक हैं, जिनको स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 400 ऐसे बैंक हैं जो काम करते हैं और वो सिर्फ स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि भारत में भी उनकी ब्रांचें हैं। ऐसा नहीं है कि इन बैंकों में खाता खुलवाने के लिए आपको वीआईपी होना जरूरी है या फिर आपको जानी मानी हस्ती होना जरूरी है। दरअसल बैंक की सिर्फ ये कंडीशन है कि आपकी उम्र 18 साल हो और यदि आप बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप 18 साल की उम्र के बाद खाता खुलवा सकते हैं। आप ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं, आप भारत में जो बैंक की ब्रांच है वहाँ पर जाकर खाता खुलवा सकते हैं या फिर स्विट्जरलैंड में आप जाकर खाता खुलवा सकते हैं। बैंक की दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो पैसा आप जमा करा रहे हैं उसके पीछे किसी तरह का कोई सियासी मकसद ना हो और दूसरा गैर कानूनी तरीके से वो पैसा ना लेकर आया गया हो। ये जो 2 कंडीशन हैं ये बैंक की हैं और बैंक ने कहा है कि यदि इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो वो उस तरह की चीज़ों को खारिज कर देते हैं, उस अकाउंट को वो खारिज कर देते हैं। बहरहाल इसको लेकर भी अलग अलग तरह के सवाल अलग अलग वक्त पर उठते रहते हैं, मगर हम आपको जो सबसे अहम और बड़ी बात है, जो आपके मन में सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आखिर लोग यहाँ पर खाता क्यों खुलवाते हैं, क्यों स्विस बैंक में ही खाता। तो उसकी एक बड़ी और सबसे अहम जो वजह है वो कहीं ना कहीं ये है कि स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन देश है स्विट्जरलैंड, और ऐसे में जो ट्रांजैक्शन बैंक में आप करते हैं स्विट्जरलैंड के बैंक में या स्विट्जरलैंड के बैंक की ब्रांच जो है उसमें यदि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें बेहद कम ट्रांजैक्शन का एक पैसा लगता है, आपके पैसे की बचत होती है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जो बैंक में पैसा
जमा होता है उस पर आपको मोटा ब्याज मिलता है। तो जाहिर तौर पर पैसे के लिहाज से आपको ये फ़ायदा होता है। और दूसरी अहम जो वजह है यहाँ पर खाता खुलवाने की वो ये भी है कि इस बैंक की जो गोपनीयता है वो ये बैंक बरकरार रखता है। और बैंक का ये दावा है कि वो अपने ग्राहकों की, अपने जो कस्टमर हैं, अपने जो खाता धारक हैं उसकी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अब से चल रहा है, बल्कि पहले से 17वीं शताब्दी से ग्रैंड काउंसिल ऑफ जिनेवा में एक कोड का निर्माण किया गया था जिसके तहत इस तरह के नियम, कायदे, कानून बना दिए गए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के बैंक में यदि कोई अपना पैसा जमा कराता था, कोई अपना अकाउंट खुलवाता था तो उसकी डिटेल किसी को नहीं बताई जाती थी। और उसी के तहत ये गोपनीयता तब से बरकरार है। 1934 में जो स्विस बैंकिंग एक्ट बनाया गया उसके तहत इन नियम, कायदे, कानूनों को और कड़ा कर दिया गया। ये अलग बात है कि 2019 के बाद अलग अलग देशों का जो दबाव रहा उसके बाद स्विट्जरलैंड ने इस गोपनीयता में थोड़ी ढील दी है, जिसके तहत वो कुछ जो डिटेल है वो वक्त वक्त पर शेयर करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग वक्त 2019 के बाद इस तरह की जो कभी कोई सूची जारी हो जाती है, कोई सूची मीडिया में आ जाती है या फिर किसी और जरिए सूची जो है वो मीडिया के जरिए या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सामने आती है, मगर तमाम जो चीज़ें हैं उनके बीच में अभी तक भी स्विट्ज़रलैंड के ये जो बैंक हैं, स्विट्ज़रलैंड अपने बैंकों की उस तरीके से तमाम जो डिटेल है कस्टमर की वो सार्वजनिक नहीं करता है। सिर्फ डिटेल में या फिर नाम का पहला जो अक्षर है वो बता दिया जाता है, कभी सरनेम, कभी सेकंड नेम बता दिया जाता है, कभी अकाउंट के कोई डिजिट बता दिए जाते हैं। इस तरह की जो जानकारी है वो वक्त वक्त पर आती है। ये भी असर उसी दबाव का है। अलग अलग देशों ने जो दबाव बनाया स्विट्जरलैंड पर, उस दबाव का ये असर है कि इस तरीके से स्विट्जरलैंड केंद्रीय बैंक ने डाटा जारी किया गया है, जिसके जरिए हमें पता लगा, भारतीयों को पता लगा कि 2020 तक भारत के अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ पर अकाउंट है उसमें जो आंकड़ा है वो 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। अब देखना ये है कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और बाबा रामदेव जैसे सरीखे जो बाबा हैं वो किस तरीके से जो काले धन पर बड़ा मुखर होकर बोलते थे वो इस तमाम डिटेल आने के बाद क्या कहते हैं और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर कितने सवाल खड़े करती हैं। बहरहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट के जरिए हमारे तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।